बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सायरा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिद का काफ़ी अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। अब मैं और मेरी माँ ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं कुछ दिन पहले ही अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़े और खूबसूरत बंगले में शिफ्ट हुई हूँ। इतना बड़ा और खूबसूरत घर पाकर भी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि ये बंगला जिस तरीके और जिन जराए से मेरी अम्मा ने हासिल किया था, वो बिल्कुल भी हलाल या फिर जायज़ करार नहीं दिए जा सकते थे। इसीलिए मेरा दिलो दिमाग बेसुकून से थे। जबकि मेरी अम्मा की आंखों पर तो ऐसी गफलत की पट्टी बंधी हुई थी कि उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कोई भी तरीका और कोई भी जरिया सही और गलत नहीं लग रहा था। उनके लिए तो सब बराबर था। मैंने एक दो बार इज्जत के दायरे में रहते हुए उन्हें समझाना भी चाहा, मगर वो थी कि मानती ही नहीं थी। हाँ, मगर अब इस बंगले में रहने से ये हुआ था कि मेरी अम्मा ने अब सब गलत काम छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब पता नहीं वो अपने इस फैसले पर कब तक कायम रहने वाली थी। मेरी तो यही दुआ थी कि अल्लाह उन्हें सीधी राह दिखाए और वो अपने गुनाहों की तौबा कर लें। मगर कहते हैं ना, एक इंसान की खसलत में जो बात और जो काम रच बस जाए, वो उसे मुश्किल से ही छोड़ता है। इसीलिए मुझे भी अपनी अम्मा से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर तरफ अच्छाई का बोलबाला होता है। सच्चे दिल के लोग उसे पसंद करते हैं और अच्छाई की राह पर चलना उनका महबूब मशगला होता है, चाहे उनको जितनी भी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़े। बिल्कुल इसी तरह कुछ बुरे या पत्थर दिल के मालिक लोग अच्छाई के बजाय बुराई को पसंद करते हैं, और उस राह पर चलते वो अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ में वो अच्छे लोगों की राह भी खोटी करते हैं। इसी तरह मेरी अम्मा खुद तो गलत राह पर चल रही थी, साथ उनके काम को बढ़ावा देने के लिए बहुत से लोग उनके साथ शामिल थे। सब लोग अपना गलत और नाजायज काम मेरी अम्मा से आसानी से पैसों का लालच देकर करवा लेते थे। एक रात मैं मामूल के मुताबिक सोने के लिए लेटी ही थी, जब मेरे कानों में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की और किसी के अजीब से कहकहों और बोलने की आवाज पर मेरे कान खड़े हुए थे। साथ ही साथ मैं इस सब से डर भी गई थी, मगर फिर भी हिम्मत करते मैं अपने बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा जिस्म डर खौफ से कांप रहा था, लेकिन एक नज़र अम्मा को देखने और फिर अम्मा के पास ही सोने का इरादा करती मैं अपने कमरे से दबे पाँव निकली और अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन मैं चंद कदम ही चल पाई थी कि मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि वो अजीबो गरीब आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि मेरी अम्मा के कमरे से ही आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। जो भी था, अगर अम्मा किसी तकलीफ या मुसीबत में थी तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए अल्लाह का नाम लेते हुए मैं अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और अपने तेज रफ्तारी से धड़कते दिल पर हाथ रखते उसे कुछ पुरसुकून करना चाहा। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। अब कमरे से वो मुख्तलिफ आवाज़ें और किसी के चीखने की आवाज़ें आना भी बंद हो गई थी, जिससे मेरा डर कुछ कम हुआ था और मैंने दिल को तसल्ली दी थी कि ये सब आवाज़ें शायद बाहर से आ रही हों और मेरे कानों का धोखा हो कि ये आवाज़ें अम्मा के कमरे से आ रही हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे मैं अम्मा के कमरे की तरफ आई थी, वो आवाज़ें आना एकदम से रुक गई थी। मुख्तलिफ सोचें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उन्हीं सोचों के दरमियान दरवाज़ा थोड़ा सा खोलते अंदर कदम रखा तो सामने नज़र पड़ते ही मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा कि शायद हम पर कोई क़यामत टूट पड़ी है, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। मैंने अपने सामने क्या देखा, इसके लिए आपको पहले मैं अपना माजी बताना चाहूँगी। मेरे नाना एक बहुत शरीफ और नेक दिल इंसान थे। मेरे नाना लोगों का जद्दी पुश्ती पेशा तावीज़ करना था। मेरे नाना एक दरवेश शिफ्त इंसान होने के साथ साथ अपने काम के माहिर इंसान थे। उनकी पीरी फकीरी का दूर दूर के इलाकों में डंका बजता था। जो एक बार उनके पास आता कभी भी नाउमीद नहीं जाता था। मेरे नाना एक पीर दरवेश तो थे ही, लेकिन वो और लोगों की तरह इसे अपनी कमाई का वाहिद जरिया नहीं समझते थे। बस जो लोग अपनी खुशी से दे जाते वो रख लेते, जिसमें से वो ज़रूरत से ज़्यादा होने पर गरीबों पर खर्च कर देते थे। यानी कि वो सुन्नत नबी पर बहुत अच्छे तरीके से अमल पैरा थे। उनकी बीवी यानी कि मेरी नानी भी उन्हीं की तरह की एक नेक खातून थी। वो भी नाना जान की तरह औरतों के मुख्तलिफ लेकिन सिर्फ जायज़ मसाइल के हल के लिए तावीज़ का फरीज़ा अंजाम देती थी। कभी किसी के कहने के बावजूद भी गलत काम और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज़ का सहारा नहीं लिया था। चाहे इसके लिए उन्हें जितना बड़ा लालच दिया जाता, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटे थे। वो अपने काम पर उबूर हासिल रखते थे, लेकिन हमेशा सीधी राह के लिए कोशा रहते थे। खुद भी अच्छाई की तरफ रागिब थे और अपने मानने वालों को भी अच्छाई की राह दिखाते थे। मेरे नाना और नानी ने काफ़ी अरसा बे औलादी की ज़िंदगी गुजारी थी, मगर फिर अल्लाह ने उन पर अपना करम कर ही दिया था और उन्हें एक बेटी से नवाजा था।
उसके बाद फिर से उनके यहाँ किसी बच्चे की विलादत नहीं हो सकी थी, मगर वो लोग एक बेटी जैसी नेमत पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत नाजो नाम से पाला था। उसकी वो हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे जिसकी इजाज़त इस्लाम और उनकी जेब देती थी। उनकी बेटी यानी कि मेरी माँ जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनकी ख्वाहिशात भी बढ़ने लगी थी। उनके लिए रुपया पैसा ही सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल कर गया था। मेरी अम्मा ने मेरी नानी और नाना से तावीज़ का काम बहुत अच्छे से सीख लिया था। मेरी अम्मा ने जल्दी अपने इस काम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने नाम का लोहा मनवा लिया था, लेकिन मेरी अम्मा अपने बाप की तरह अच्छाई की तरफ राग़िब नहीं हो सकी थी। उन्होंने अपने माँ बाप से उनका ये बरसों पुराना काम तो बखुशी सीख लिया था, लेकिन इसके अलावा उनके पढ़ाई अच्छाई के सबक को इतना ज़रूरी नहीं जाना था। इसीलिए जैसे ही मेरी अम्मा ने अपने काम में महारत हासिल की, उन्होंने हर सही गलत काम करना शुरू कर दिया था। मेरी अम्मा ने लोगों के मुख्तलिफ मसाइल के मुताबिक अपनी फ़ीस मुकर्रर कर ली थी। किसी से ज़्यादा किसी से कम लेते वो लोगों के हर बुरे और नाजायज़ काम करने में आर महसूस नहीं करती थी। मेरे नाना अब्बू और नानी अम्मी ने मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, उनको सही गलत राह की पहचान करवाने और इसके साथ सही और गलत राह अपनाने के अंजाम तक उनको बहुत ज़्यादा गहराई में जाते समझाने के बावजूद वो पता नहीं किस मट्टी से बनी थी कि उनके सर पर जूं तक नहीं रेंगती थी। आखिरकार तंग आकर उन्होंने मेरी अम्मा को उनके हाल पर छोड़ दिया था। नाना अब्बू के दिमाग में एक दिन यह आया कि वो क्यों ना अपनी बेटी की शादी कर दें और उसके लिए किसी अच्छे और नेक फितरत इंसान का इंतखाब करें जो उनकी बेटी को राह रास्त पर ला सके। इसके लिए उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन्हें जल्दी अपना मतलूबा शख्स मिल गया था। जब उन्होंने मेरी अम्मा को उनकी शादी और अपने मुंतखब करदा इंसान का बताया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया था। उनका कहना था कि वो किसी बहुत अमीर और अच्छे घराने में शादी के ख्वाहिशमंद है। वो एक गरीब घराने से निकलकर वैसे ही दूसरे गरीब शख्स की संगत इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन इस बार नाना अब्बू और नानी ने उनकी किसी बात पर कान नहीं धरे थे और अपने फैसले पर डटे रहे थे। जैसे तैसे भी करके उन्होंने मेरी अम्मा को मना ही लिया था। अम्मा एक गुस्सावर खातून थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या सोचते हुए वो जल्दी अपने माँ बाप के पसंद करदा लड़के से शादी के लिए हामी भर गई थी। मेरे अब्बू भी नाना अब्बू के जैसे ही उनके पेशे से मुंसलिक थे। मुर्दों को गुस्ल देने का काम भी सर अंजाम देते थे। बहुत से लोग अपने किसी के मरने पर उसको गुस्ल देने के लिए उनको ख़ास तौर पर बुलाते थे। मेरे अब्बू भी एक नेक और नरम दिल इंसान थे। हमेशा हर किसी से एहसन तरह से मिलते और उनके मसाइल का बहुत उम्दा तरीके से हल ढूंढते थे। हर किसी की भलाई के लिए हमेशा कोशा रहते थे। नाना अब्बू ने अपनी बेटी के शादी का फरीज़ा अंजाम देते उनको ढेरों दुआओं की छाँव में रुखसत किया था और दिल से उनके बदलने की दुआ की थी। शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरी अम्मा अपने असली रंग ढंग में वापस आ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गलत कामों की मेरे अब्बू को भिनक भी नहीं लगने दी थी। वो अब खुफिया तौर पर अपना हर गलत अमल अंजाम देती थी। शादी के बाद और बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने बहुत से खुफिया चिल्ले काटे, कुछ जिन्नात को अपने काबू में किया था। वो अपने इन जिन्नात की बदौलत ऐसे ऐसे कारनामे लोगों के सामने अंजाम देती कि लोग तो बस उन्हीं को अपना सब कुछ मान लेते। वो लोगों को ऐसे अपने बस में करती कि उन्हें फिर कोई और राह दिखाई ही नहीं देती थी। वो लोगों का काम करने के बदले में जो चाहे उनसे हथिया लेती थी। लोग भी अपनी मुकम्मल रजामंदी से उनके सामने अपनी जेबें खाली कर देते थे। मेरी अम्मा काला जादू टोना बहुत अच्छे से कर लेती थी, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत बहुत जल्द मेरे नाना अब्बू से भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। काला जादू ऐसा था जैसे किसी को जीते जी मुर्दा कर देना या ख़त्म कर देना, जिससे वो ना मरों में रहे और ना जिंदों में। कोई काम अच्छा हो या बहुत ज़्यादा बुरा, कभी भी छुपा नहीं रह सकता। इसी तरह मेरे अब्बू भी जल्द ही मेरी अम्मा के कामों से वाकिफ़ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अम्मा को गुस्से और नरमी हर तरीके से समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उन्होंने समझना गवारा नहीं किया था। गलत काम अब उनकी घुट्टी में शामिल हो चुका था और जो लालच उन्हें लगा था वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता था। और लालच ये था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। जब मेरी पैदाइश मुतवक्के हुई तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मा के सामने हाथ जोड़े, मुख्तलिफ वास्ते दिए, उनको अपना हर गलत काम छोड़ने का कहा था। मेरी अम्मा बेशक बहुत गुस्सावर और एक नहायत रोबदार किस्म की खातून थी, लेकिन अपने शौहर के लिए वो अपने दिल में एक नरम गोशा रखती ही थी। जिस तरह अब्बू का रवैया उनके साथ अब तक रहा था वो काबिल तारीफ़ था। वो मेरे अब्बू के हुस्न अखलाक और नरम दिली की दिल से तारीफ़ करती थी। शायद इसी वजह से वो मेरे अब्बू का कहा मान ही गई थी। उन्होंने ऐसा किया कि कुछ अरसे के लिए पीरी फकीरी से बिल्कुल ही किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, जिससे मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हुए थे।
मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरे आने से मेरी अम्मा नेक राह की तरफ चल पड़ी थी। जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी अम्मा एक घरेलू खातून बनी, मुझे और घर को संभालती, और मेरे अब्बू रोजी रोटी कमाने का काम सर अंजाम देते, जिससे घर में सुकून ही सुकून था। मेरे नाना अब्बू और नानी अम्मी भी मेरी अम्मा की इस काया पलट से दिल से खुश थे और हमेशा उनके ऐसे रहने की तमन्ना करते रहते थे। लेकिन शायद उनकी अपनी बेटी के हक में की गई दुआएं कबूल नहीं हो पाती थी। कुछ अरसा ही गुजरा कि पहले मेरे नाना और उनके बाद बहुत जल्द ही मेरी नानी का भी इंतकाल हो गया। मैं अब लाशूर की तरफ गामजन थी, अच्छे बुरे की तमीज़ करने लगी थी। मुझे अपने नाना और नानी से दिली लगाव था, इसीलिए उनकी वफात पर मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा थी। मगर मुझे नहीं पता था कि मुझ पर गमों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मेरे नाना और नानी के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही मेरे बाबा भी इंतकाल कर गए थे। हमें लगा जैसे हमारी ज़िंदगी अंधेर हो गई हो। मैं और अम्मा काफ़ी अरसा इस गम में निढाल रहे थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता घर में मौजूद राशन ख़त्म होने लगा और ज़रूरत के लिए भी हमारे पास पैसों की कमी होने लगी, तो मेरी अम्मा अपने गम से निकली और इस तरफ मुतवज्जा हुई थी। उन्हें कोई और काम तो आता नहीं था, इसीलिए उन्होंने दोबारा से अपना पीरी फकीरी का काम शुरू कर दिया। पहले तो कम, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद में इजाफा होने लगा था। कुछ लोग कम और कुछ लोग हमदर्दी के तहत अपने तावीज़ करवाने पर काफ़ी रकम दे जाते थे, जिससे हमारे घर का गुजर बसर होने लगा था। एक दिन मैंने देखा मेरी अम्मा ने मेरे अब्बू का कुर्ता पहन रखा है। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। मेरी अम्मा एक अच्छी डेल डोल और एक अच्छी सेहत की मालिक थी, इसलिए उनको अब्बू का कुर्ता बिल्कुल फिट आया था। मैं उस वक्त तो खामोशी इख्तियार कर गई थी। मुझे लगा कि शायद अम्मा ने अब्बा की याद में उनका कुर्ता पहना है। मैं और तो क्या सोचती, बल्कि इस सब से मुझे अब्बू की याद आई और मैं ये सोचकर ही गमगीन हो गई कि अम्मा बेचारी कितनी अकेली हो गई हैं। उनके पास अपना गम कहने के लिए कोई मौजूद नहीं है और मुझे वो कम उम्र समझकर कभी अपना गम बताती नहीं। शायद वो अपने साथ साथ मुझे भी गमज़दा नहीं करना चाहती। मेरे दिल में अपनी अम्मा की कदर और इज्जत और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक तो वो मेरे सामने खुद को मजबूत रखती थी और दूसरा उन्होंने घर को मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। अगर वो काम न करती तो शायद हम पर फाकों की नौबत आने लगती। लेकिन काश मैं सारी ज़िंदगी इस खुशफहमी में रह पाती और मैं इदराक के लम्हों तक ना पहुंचती। यहाँ मैं अपनी माँ का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप ना देख पाती, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। नाना चले गए और उसके बाद नानी अम्मी, और अब्बू के जाने के बाद बस कुछ अरसा ही अम्मा परेशान और दुखी रही थी शायद, क्योंकि फिर उन्होंने जैसे ही दोबारा से अपना काम संभाला फिर से अपनी वही पुरानी रीत पर लौट गई थी। अब तो उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए वो बड़ी दीदा दलीली से अपने गलत कामों की तरफ पलट गई थी, जिससे चंद दिनों में ही हमारे दिन बदलने लगे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर जल्द ही ये राज आश्कार हो गया था कि वो अब्बू का कुर्ता क्यों पहनती थी। वो अब मेरे अब्बू की जगह खुद मुर्दों को गुस्ल देने लगी थी और इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी, क्योंकि वो मर्द की मैयत को गुस्ल देने के लिए अब्बा का कुर्ता पहन जाती थी और किसी औरत को गुस्ल देने के लिए अपने असली रूप में रवाना हो जाती थी। लेकिन इस सब में एक परेशानी और दुख आमेज बात यह थी कि जब वो मर्दों को गुस्ल देने जाती तो अपने कुर्ते की जेब में एक तावीज़ रख लेती थी, और जब वो मुर्दों को गुस्ल देने के बाद वापस लौटती थी तो उनकी जेब से ढेर सारा पैसा निकलता था। वो इस कदर गलत कामों में मुलविस हो गई थी कि मुर्दों को गुस्ल देते वो कुछ इस तरह के गलत मंत्रों को उल्टा सीधा करके पढ़ने लगी थी, जिससे उन्हें मुर्दों को गुस्ल देने के दौरान उनकी मनपसंद चीज़ यानी पैसा मिलने लगा था। इस काम से उनका मुर्दों को दिया गुस्ल पाक होने के बजाय नापाक हो जाता था। लेकिन उन पर तो बस पैसे कमाने की धुन सवार थी। उनके सब नाजायज़ कामों की मुझे भिनक तो पड़ी गई थी, जिसकी वजह से मैं उनसे दूर होने लगी थी, क्योंकि उनके सामने मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मुर्दों को गुस्ल देने तक का नेक फरीसा जो मेरे अब्बू इतने दिल से और सवाब कमाने की नीयत से करते थे, अब वो काम उनके घर में रहते उनकी बीवी बहुत गलत तरीके से करने लगी थी। शायद इसीलिए उनकी रूह को चैन नहीं था। अम्मा एक तो मर्द और औरत दोनों को गुस्ल देने लगी थी, जो कि बहुत गलत था। उसके साथ एक मैयत के जरिए से अमल करते पैसा कमाने का लालच। मेरी अम्मा तो जैसे एक जहनी मरीज़ा बन गई थी। एक रात ऐसा हुआ कि मैंने सोते में ख्वाब देखा कि अब्बू मेरे पास आए। मुझे प्यार करते उन्होंने अपनी अज़ली नरमी से मेरी माँ के कामों की हकीकत मेरे सामने खोलनी शुरू की थी, जिसे सुनते ही ख्वाब में ही मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। मेरी आंख खुलने से पहले मेरे मरहूम अब्बू मुझे नसीहत कर गए कि मैं अपनी माँ से कहूँ कि वो इस सब कामों से बाज आ जाए और अल्लाह के अजाब से डरें। उनके ये कहते ही मेरी आंख खुल गई।
मेरी आंखों से अभी भी आंसू जारी थे। मेरी आंख खुलने के बावजूद मुझे अपने मरहूम अब्बू की बात अच्छे से याद रह गई थी। उस दिन मैंने अपने अंदर बहुत सी हिम्मत पैदा करते अम्मा से बात करने का फैसला कर ही लिया था। एक दिन जब अम्मा किसी मुर्दी को गुस्ल देने के बाद घर में दाखिल हुई तो मैं उनसे छुपने के बजाय उनके सामने खड़ी रही थी, जिससे वो झुंझुलाती हुई अपने कमरे में चली गई थी। उस दिन मैं भी उनके पीछे ही उनके कमरे में गई। यहाँ पर वो अपनी कुर्ती की जेब से पैसे निकालती खुश हो रही थी। अपने पीछे मेरी मौजूदगी महसूस करते उन्होंने मुड़ते ही मुझे घूरी से नवाजा था, लेकिन आज मैं डरी नहीं थी। मैं उनको आहिस्ता से रात को अब्बू का अपने ख्वाब में आने का बताने लगी थी, जिससे कुछ पल के लिए वो साकत सी हो गई थी। लेकिन जब मैंने उनको अब्बू की नसीहत बताई तो गुस्से की वजह से उनकी रंगत काली पड़ गई थी। वो इतनी ज्यादा तैश में आ गई थी कि मुझे उनसे डर लगने लगा था। उस दिन वो मुझ पर कुछ इस तरह से भड़की थी कि फिर उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने कुछ बोल सकूं। जब मेरी अम्मा को पता चला कि मैं उनके हर जायज़ और नाजायज़ काम के बारे में जान गई हूं, तो अब वो मुझसे बगैर झिझके अपना हर फेल सर अंजाम देने लगी थी। उनके पास मदद के लिए आने वाले उन लोगों की तादाद ज़्यादा थी जिनको हर गलत काम से मतलब था। किसी को मारना है, किसी का घर बर्बाद करना है, किसी का कारोबार ख़त्म करना है, किसी पर काला जादू करवाना है। वो सब ऐसे कामों के लिए अम्मा के पास आते थे। इन सब कामों के बदले अम्मा उनसे अपनी मनमर्जी का मुआवजा लेती थी। इन कामों के बदले अम्मा उन्हें कुछ इस तरह के काम करने को कहती जो कि एक आम इंसान कभी भी न करता। उन कामों में ज़्यादातर ताल्लुक कब्रिस्तान में मौजूद कभी किसी नई मैयत से होता और कभी कब्रिस्तान में मौजूद सबसे पुरानी कब्र खोदते उसके अंदर कुछ रखने को कह देती। उनके पास आने वाले लोग भी शायद उन्हीं की तरह पत्थर दिल थे, जो कि बआसानी उनके कहे पर अमल कर लेते थे। अम्मा का तो दिन मसरूफ़ ही गुजरता था, साथ साथ उनकी रातें भी अब मसरूफ़ होने लगी थी। लेकिन वो किसी इबादत में नहीं बल्कि ऐसे मंतर और जादू टोनों का सुराग लगाती रहती थी जिससे उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा हो। अम्मा की इस सब कामों में बहादुरी और दलेरी इस कदर ज़्यादा थी कि वो रात रात अपने कमरे को अंदर से बंद किए कोई खुफिया चिल्ला काटने में गुजार देती थी। ये चिल्ले काटना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। बहुत बड़े बड़े लोग ये काम करते वहां से भाग खड़े होते थे। चिल्ले काटने का काम शुरू करना तो आसान था, लेकिन उसे आखिर तक पहुंचाना किसी दिल गुर्दे वाले का काम ही था, क्योंकि चिल्ला काटने के दौरान कुछ इस तरह की जिन्नो जिन्नात चिल्ला काटने वाले पर इस तरह अपना प्रेशर डालते थे कि वो डर के मारे चिल्ला काटने की जगह से भाग निकलते थे। मगर ऐ काश मेरी अम्मा भी एक आम औरत होती जो कि ऐसे कामों को सुनते ही बेहोश हो जाए। इन कामों पर अमल करने की बात तो बाद में आती है, मगर इस सब में मैं बस काश कहकर ही रह जाती थी, क्योंकि मेरी अम्मा ने तो बड़े बड़े बहादुर और मर्द जात को हरा दिया था। उनके सामने औरत की कम हिम्मती और बुज़दिली क्या चीज़ थी। अपने अजीज़ों की वफ़ात के बाद मुझे बस कुछ अरसा ही अपनी अम्मा का प्यार मिला था। उसके बाद तो वो ऐसी अपनी दुनिया में गाफिल हुई थी कि मेरी ज़ात को जैसे भूल ही गई थी। इस सब के बावजूद मैं अपनी माँ से नफरत नहीं कर पाती थी। वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। मैं तो अब भी उनके लिए परेशान और फिक्रमंद ही रहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लाशऊर में ये बात थी कि हर अच्छाई और बुराई का एक दिन अंजाम हो ही जाता है। तो बस मैं अपनी माँ के लिए किसी बहुत बुरे अंजाम से डरती थी। मेरी दुआ थी कि वो इससे पहले कि इस सब में अपनी जान से जाएं, वो वापसी की तरफ पलट आए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता था। मैंने जो अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी और अल्लाह से लौ लगाए, बस उसी से अपने दुख दर्द और अपनी माँ को सीधी राह दिखाने की दुआएं करती रहती थी। एक दिन वो भी मेरी अम्मा की नज़रों में आ गया था। उन पर गलत काम करते करते शैतान ने इस कदर कब्जा कर रखा था कि वो इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर चली गई थी। काला जादू करने वाले तो वैसे भी मुसलमान नहीं माने जाते थे। वो खुद तो इस्लाम को तकरीबन छोड़ ही चुकी थी। अब जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो नज़र कोई अच्छी नज़र नहीं थी। न ही उन्हें मुझ पर कोई प्यार आया था, बल्कि अब वो मुझसे भी चाहती थी कि मैं उनके कहे के मुताबिक चलूं। हमारे यहाँ सब पीरी फकीरी के काम से मुंसलिक थे, लेकिन मेरा शुरू से ही उस तरफ रुझान नहीं था, इसीलिए मैं इस काम से बिल्कुल ही नाबलद थी। मगर अब मेरी अम्मा मुझे इस रास्ते पर लाना चाहती थी। उनका मुझे इस रास्ते पर लाना कोई अच्छे मकसद के लिए होता तो शायद मैं कभी इनकार भी नहीं करती, लेकिन वो मुझसे भी यही तवक्को रखे हुई थी कि मैं भी उनकी तरह काला इल्म सीखूं। वो मुझे अपनी शागिर्दी में लेना चाहती थी ताकि मैं उनके बाद उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके काम को आगे बढ़ाती रहूं। लेकिन मैं मरकर भी ऐसा नहीं सोच सकती और ना ही ऐसा घिनौना काम कर सकती थी। लेकिन मेरी अम्मा थी कि दिन ब दिन मुझ पर दबाव डालने लगी थी। मैं अपनी जिद पर अव्वल दिन से वैसे ही जमी खड़ी थी, जिससे मेरी माँ बस मुझ पर गुस्सा करने के अलावा
कुछ और नहीं कर सकी थी, क्योंकि जो भी था वो जितनी भी जालिम थी, मगर आज तक वो मुझ पर ज्यादा सख्ती नहीं कर सकी थी। शायद एक औलाद का प्यार होता ही ऐसा है। मेरी माँ के पास ये सब गलत काम करते हुए बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। वो इन पैसों का ढेर अपने कमरे में ही एक खुफिया जगह पर जमा करती जा रही थी। मैंने अक्सर उन्हें उन पैसों से खेलते, उनकी खुशबू महसूस करते हुए देखा था। वो इन पैसों को अपने इर्द गिर्द फैलाए, जिस तरह खुशी से कह कहे लगाती थी, उस वक्त तो वो किसी पागल से कम नहीं लगती थी। मेरी अम्मा को पैसों के शौक और ज्यादा से ज्यादा पैसों के लालच ने कहीं का नहीं छोड़ा था। उन्हें बस अपनी जात से मतलब रह गया था। किसी के कहने पर और बहुत ज्यादा पैसों के लालच में वो किसी और के साथ बहुत कुछ बुरा कर सकती थी। अभी तक तो उन्होंने पैसे बस जमा ही किए थे। घर में तो वो बस वही मामूल का खर्च करती थी। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि वो इतना पैसा जमा क्यों कर रही हैं। जब जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है तो वो इतने पैसों का क्या करेंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला भी मेरे सामने हल हो गया था। एक दिन जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये घर बेचने वाली हूँ और उन्होंने किसी बहुत अच्छी जगह एक आलीशान बंगला ले लिया है और बहुत जल्दी वो मुझे अपने साथ ले जाकर वहां शिफ्ट होने वाली है, मुझे उनके इस फैसले से बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मैं किसी कीमत पर भी ये घर छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। मेरा सारा बचपन और अब जवानी इसी घर में गुजरी थी। वो यादगार वक्त जब अब्बू और मेरी अम्मा के साथ मैंने बहुत अच्छे माहौल में यहाँ वक्त गुजारा था। मेरी अम्मा ने अपने गलत कामों की वजह से मुझसे मेरी माँ तो छीनी ही थी, तो अब मेरी अम्मा मुझसे ये घर, ये यादें भी छीन लेना चाहती थी। खैर, हर बार अम्मा के सामने मेरी नहीं चलने वाली थी, इसीलिए इस बार मेरे चाहने के बावजूद वो मुझे लिए एक बड़े से बंगले में रहने के लिए आ ही गई थी। मेरी अम्मा यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिन मेरा यहाँ रहना मुश्किल तो हुआ था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि यहाँ आकर अम्मा दम दरूद और तावीज़ वगैरह करने का काम तो करने लगी थी, मगर वो भी बहुत ही कम था। इसके अलावा वो घर से बिला मकसद कहीं नहीं जाती थी। हैरत दर हैरत थी कि उन्होंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। यहाँ आकर मैंने इस घर का चप्पा चप्पा छानने के साथ साथ उनका भी बगौर जायजा लिया था। मुझे ये सब देखते हैरत के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई थी, लेकिन ये खुशी बहुत कम वक्त की थी, क्योंकि एक शाम अम्मा अपने पहले वाले मामूल के मुताबिक कमरा बंद हो गई थी। वो ये उस वक्त करती थी जब उन्हें कोई बहुत ही खुफिया चिल्ला काटना होता था। मैं उन्हें इस तरह देखते बुरे दिल के साथ अपने कमरे में आ गई थी। उस रात मैं बेसुकूनी से करवट पर करवट बदल रही थी कि अचानक मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हुई थी, जिनसे घबराते मैं जल्दी से बेड से उठी और दरवाजे की जाने बढ़ी थी ताकि अम्मा के पास जा सकूं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली वो आवाज़ें तेज हो गई थी, और वो आवाज़ें आ भी अम्मा के कमरे से रही थी, जिसकी वजह से डर और खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मगर मैं अपने अम्मा की मोहब्बत में खुद पर जब्त करती अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ती चली गई थी। मेरे वहां पहुंचने तक आवाज़ें आना बंद हो गई थी, जिससे मैं हौसला कर पाई अम्मा के कमरे का दरवाज़ा पहले थोड़ा सा और फिर मुकम्मल खोलती हुई अंदर दाखिल हुई तो हैरानी से मेरा मुंह खुल गया। मैं चीखते हुए आगे बढ़ी थी, क्योंकि अंदर मेरी माँ खून में लथपथ पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे उन पर किसी ने खून की बोतल उंडेल दी हो। वो उस जगह दरमियान में लेटी हुई थी जहां पर उन्होंने चिल्ला काटने के लिए इर्द गिर्द एक दायरा की शक्ल में मोमबत्तियां जलाई हुई थी। इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा ही भयानक चिल्ला काटा था, जो उनके बस की बात नहीं था। इस बार लाजमन उन पर किसी ने अपना वार कर दिखाया था, जिसके सामने उनकी मौत हुई थी, और अब वो जख्मी हालत में वहां मौजूद थी। मैंने जल्दी से उनके पास बैठते हुए उनको हाथ लगाकर चेक करना चाहा था। उनकी नब्ज देखते ही मेरे दिल की धड़कन भी रुकी थी, क्योंकि इस बार मेरी माँ का यह गलत काम मेरी माँ की जान ले गया था, और उन्हें एक बार माफ़ी की तौफीक भी नहीं मिली थी। सारी जिंदगी उन्होंने जो रुपया पैसा जमा किया था वो उनकी किसी काम नहीं आया था। वो बस इस पैसों को जमा करने में ही सारी जिंदगी गुजारती रही, और अब इस दुनिया से खाली हाथ जा चुकी थी। कुछ देर तो साकत सी मैं पथराई आंखों से उन्हें देखती रही, फिर एकदम से धाड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि इस बार वाकई मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।